नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सह प्रभारी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जयंती पर नूतन नगर किसान मोर्चा कार्यालय से शोभा यात्रा निकालकर विष्णुपद मंदिर परिसर में पहुंचकर अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा पर माला पुष्प चढ़ाकर उनके चरणों पर वंदन नमन किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा, अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की एक ऐसी अद्वितीय महिला शासक थी जिन्होंने न केवल एक शक्तिशाली प्रशासक के रूप में बल्कि एक महान समाजसेवी और धर्मपरायण महिला के रूप में भी अपनी अमिट छवि स्थापित की। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख सैन्य नेता मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी। पति खंडेराव होलकर की अश्मय मृत्यु के पश्चात और बाद में ससुर मल्हार राव के निधन के बाद अहिल्याबाई ने होलकर राज्य की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई का शासन 1767 से लेकर 1795 सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा। उन्होंने महिलाओं के उत्थान, विधवा पुनर्विवाह, शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए। उनका शासन न्यायप्रियता, प्रशासनिक दक्षता और जन कल्याण की दृष्टि से आदर्श माना जाता है। वे एक कुशल प्रशासक थी जिन्होंने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। धार्मिक दृष्टि से अहिल्याबाई का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने भारत के कई प्रमुख तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। इनमें गया जी विष्णु मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी सोमनाथ मंदिर, गुजरात रामेश्वरम, द्वारका, उज्जैन और बद्रीनाथ जैसे मंदिर प्रमुख हैं। उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं, कुओं, घाटों और सड़कों का भी निर्माण कराया। उनका मानना था कि धर्म और समाज सेवा ही उच्च सच्चा राजधर्म है। अहिल्याबाई अत्यंत सरल, सात्विक और धार्मिक स्वभाव की थी। उन्होंने राज्य में कर व्यवस्था को सुधार कर किसान हितैषी नीतियां अपनाई। वे नियमित रूप से दरबार में बैठती थी और प्रजा की समस्याओं को सुनकर स्वयं न्याय करती थी। उनके न्याय की मिसाल आज भी दी जाती है। वे एक आदर्श प्रशासक, सशक्त महिला और महान दार्शनिक थी। अहिल्याबाई होलकर का जीवन समर्पण, सेवा, न्याय और धर्म की मिसाल है। उनकी जयंती हम सभी को स्मरण कराती है कि भारत की धरती के कितनी महान महिलाओं को जन्म दिया है। उन्होंने अपने विवेक, पराक्रम और सेवा से समाज को दिशा दी। वे आज भी भारतीय नारी शक्ति की प्रतीक है। आज की शोभा यात्रा में राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रचारक विनोद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राणा रणजीत सिंह, भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल होकर देवी अहिल्याबाई उनके चरणों में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती क्या क्या कार्यक्रम? आज हम लोग देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर हम लोग किसान मोर्चा कार्यालय नूतन नगर से लेकर हम लोग विष्णुपद प्रांगण में पद यात्रा करते हुए आए हैं। अब हम जुलूस निकाले हैं। वो एक अच्छे शासक के रूप में हर एक किसान के साथ में न्याय करती थी और भारत में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण की है, जो बहुत विख्यात मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे मैं आपको बनारस विश्वनाथ है, गया जी का विष्णु भगवान का मंदिर है, त्रिकेश्वर है, उज्जैन का कुलेश्वर है, इत्यादि मंदिरों का निर्माण की है। वो अच्छा शासक के रूप में देश में शासन काल में राज किए हैं और वे उन्हें हम लोग आज उनकी 300 जयंती पर उन्हें चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके पुष्पमाला चढ़ा के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा द्वारा आयोजित एक भव्य पदयात्रा समारोह में शामिल हुए हैं, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और महारानी अहिल्याबाई होलकर की जितनी भी गाथाएं हैं और जितना भी उनका हम सब वर्णन करें वो कम होगा उनके लिए। वो बहुत ही अच्छी महिला और सशक्त महिला थी और आज के समाज में हम महिलाओं को प्रेरणा देने वाली महिला थी और उनको कितना मतलब उनके लिए इतना ज़्यादा आभार प्रकट करना, ये डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभार मैं उनके लिए प्रकट करती हूँ।
नारी समाज के कल्याण के लिए और उनके प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका है।